हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अर्नव ग्रुप एंड फाउंडेशन में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और नए लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो की ओर चलते हैं। मैं सबसे पहले बता दूं, जो ऊपर में दिया हुआ ये हमारा यूट्यूब का लिंक है। आप इसके ज़रिए आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं, या तो आप हमारे वीडियो को देखने के लिए अर्नव ग्रुप एंड फाउंडेशन से भी सर्च करा सकते हैं। चलिए हम अपनी सीट्स की ओर चलते हैं। आप सीट्स में जैसे देख रहे होंगे, स्टूडेंट नेम दे रखे हैं, रोल नंबर दे रखे हैं, एडमिशन डेट दे रखे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ये हमारा जो हेडिंग है। आज मैं जो टॉपिक्स की बात करूंगा, आज डेटा वैलिडेशन के बारे में बात करूंगा कि डेटा वैलिडेशन क्या करता है। देखिए समझिएगा, स्टूडेंट नेम कहने का मतलब इस पूरे सेल में, यहाँ से नीचे तक की सेल में हम लोग स्टूडेंट नेम डालेंगे ओनली, ठीक है। लेकिन बाय द वे अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर डालूँ तो नंबर पुट ना हो, तो ये काम हम लोग डेटा वैलिडेशन से कर सकते हैं। अब रोल नंबर की बात करूं तो अगर रोल नंबर मैं डालूं और एक ही रोल नंबर दो बार किसी अलग अलग सेल में चला गया तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट रोल नंबर। तो डुप्लीकेट रोल नंबर ना ले, इसलिए हम लोग डेटा वैलिडेशन को यूज करेंगे। अब एडमिशन डेट की बात करूं तो अगर एडमिशन डेट में, जैसे कि मैं मान लो कि एग्जांपल में कि मैं संडे सैटरडे को अपने पास एडमिशन नहीं लेता हूं, उस डेट में एडमिशन होते ही नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की बात करूं तो कॉन्टैक्ट नंबर में क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं 6 अंक कुछ टाइप कर दिया और बीच में कोई एक अल्फ़ाबेटिक नंबर आ गए, तो उस केस में कि अल्फ़ाबेटिक ना टाइप हो, नंबर ही ले, तो हम लोग उसको डेटा वैलिडेशन से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, किसी फार्मूला लगाने से पहले आपकी पूरी सेल को सेलेक्ट करनी पड़ेगी, शुरू से लेके अंत तक, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से यहाँ तक की सेल को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद आपको यहाँ डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन मिलेंगे, इसके पॉइंट पे क्लिक करेंगे, आपको मिलेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन मिलने के बाद आप देखते हैं यहाँ अलाउ का ऑप्शन जो है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आपको सबसे लास्ट में मिलेगा कस्टम। कस्टम पे आप जाएंगे। कस्टम पे जाने के बाद आप यहाँ पर अपना फार्मूला टाइप करेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, तो इक्वल टू इज टेक्स्ट, मुझे यहाँ सिर्फ टेक्स्ट टाइप करानी है, संख्याएं नहीं, तो हम लोग इज टेक्स्ट करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो आपको रेफरेंस नंबर डालनी होगी, मतलब सेल की रेफरेंस नंबर। तो अभी हम लोग डी वाले सेल पे काम कर रहे हैं। स्टार्टिंग रेंज क्या है, 7। अब एंड रेंज क्या है, एंड रेंज 18 है, 17 के बाद 18 है, आप देख सकते हैं नीचे में 18 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे D7, ठीक है, सेमी कॉलन लगाएंगे और लास्ट की रेंज को डालेंगे D18, ठीक है। लास्ट की रेंज जो हमारी है D18 है, क्योंकि हमने सेल लास्ट तक सेलेक्ट कर रखी है। आप बड़े से बड़े सेल तक भी जाएंगे तो आपका सेल का रेफरेंस नंबर बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे हमारा फार्मूला सेट हो गया। अब आप कोई भी नंबर यहाँ पुट करा कर देखो, देखिए आपको तुरंत एक एरर मिल गया। यहाँ पर एरर क्या है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, मतलब आपका वैल्यू जो है वो एंटर किए हैं वो वैलिड नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इस सेल में सिर्फ हम लोग अल्फ़ाबेटिक ही यूज कर पाएंगे, ठीक है। आप अगेन फिर कोई एक दूसरा नंबर डालकर देख सकते हैं, लंबी नंबर कोई डालते हैं, बड़ी नंबर, फिर भी देखिए हमारा यहाँ पर कोई दूसरा नंबर नहीं ले रहा है। अब मान लो यहाँ पर एक नाम टाइप कराओ, जैसे मान लो चंदन कुमार मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। आप देखो जैसे एंटर करते हो या टैप करते हो तो आपका नाम यहाँ पर ले लिया, यानी यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक ही लेगा, ठीक है। अब आते हैं रोल नंबर। मान लो कि किसी दो स्टूडेंट का रोल नंबर 00123 है, या मान के चलो हम लोग 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ नंबर डालते हैं और उसी को फिर दूसरे कॉलम में डालते हैं, तो वैसा ना हो इसलिए हम लोग डेटा वैलिडेशन को फिर से यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह से सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, उसकी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डेटा वैलिडेशन पे वापस से जाएंगे और आपको यहाँ कस्टम का ऑप्शन लेना है, कस्टम ऑप्शन लेंगे और वापस से आप यहाँ पर आएंगे और अपना फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ फार्मूला ध्यान देंगे, इक्वल टू काउंट इफ लगाएंगे, COUNT काउंट इफ के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ हम लोग डॉलर का साइन यूज करेंगे। सबसे पहले डॉलर का साइन लगाएंगे। डॉलर का साइन लगाने के बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से रेफरेंस नंबर में खड़े हैं, क्योंकि अभी हम लोग डी पे काम कर रहे थे, अभी हमारा क्या होगा, ई हो गया। ई के साथ क्या है, 7 है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ई लगाएंगे और ई लगाने के बाद इसको डॉलर से
क्लोज करेंगे 7 इसके बाद लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद 7 लगाएंगे, 7 लगाने के बाद आप यहाँ सेमी कॉलन यूज करेंगे, सेमी कॉलन यूज करने के बाद फिर से डॉलर को यूज करेंगे, डॉलर यूज करने के बाद फिर आप ई कॉलम में हैं तो ई लगाएंगे, फिर आप डॉलर से इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, डॉलर से क्लोज करेंगे। अब लास्ट की सेल क्या है 18, लास्ट की सेल क्या है 18, यहाँ देख सकते हैं लास्ट की सेल जो है नंबर वो 18 है, यानी E7 हो गया स्टार्टिंग रेंज और आपका E18 हो गया। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 18 डालेंगे। 18 डालने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कॉमा लगाएंगे और जो स्टार्टिंग रेंज है, स्टार्टिंग रेंज मतलब हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे E7 से, वापस से E7 लगाएंगे। E7 लगाने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। अब यहाँ लेस देन इक्वल टू, ठीक है 1, ठीक है, मतलब इससे कम ना हो, मतलब ये 1 जो है हमारा ये आइडेंटिफाई करवाता है कि हमारा रिपीट नंबर जो है वो एक बार ही हो, दोबारा ना हो, ठीक है। नंबर जो है एक बार हमने जो डाल दिया फिर वो दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए क्योंकि 1 टाइम ही यहाँ पर शो करवा रहे हैं, ठीक है। अब ओके करेंगे, जैसे ओके करेंगे हमारा फार्मूला सेट हो गया। चलिए अब देखते हैं कि फार्मूला सही है या गलत। अब यहाँ पर कोई नंबर डालते हैं, सपोज दैट 4 5 6 7 8 ऐसा नंबर डालते हैं, एंटर करते हैं, पहला नंबर ले लिया, वापस इसी नंबर को फिर से डालते हैं 4 5 6 7 8, अब एंटर करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ गया, एरर दे दिया कि द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, मतलब ये वैल्यू जो है वैलिड नहीं है क्योंकि आप उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ 4 5 6 7 8, वापस से फिर वही ऑप्शन, मतलब आप दूसरा डुप्लीकेट नंबर यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं। आप कोई दूसरा नंबर डालो, देखो आसानी से ले लेगा, ले लिया, दैट मीन्स हमारा फार्मूला सही है। तो अब आते हैं हम लोग एडमिशन डेट के बारे में। अब एडमिशन डेट करता क्या है ये ध्यान रखिएगा। एडमिशन डेट में हमारा जब भी देखेंगे तो आप वीक 7 डेज का होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि संडे और सैटरडे हमारे यहाँ एडमिशन किसी प्रकार का नहीं होता है। आप विद इन 5 वर्किंग डेज जो होता है, हम लोग 5 वर्किंग डेज में काम करते हैं। तो आइए अब उसका फार्मूला देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पूरी सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, ऊपर से नीचे तक की सेल को सेलेक्ट करने के बाद वापस से डेटा में जाते हैं, डेटा में जाने को डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, फिर अगेन डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से ऑप्शन कस्टम को लेंगे। कस्टम को लेने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन टाइप करने को मिलेगा। तो क्या टाइप करेंगे हम लोग, इक्वल टू एंड, AND एंड के साथ हम लोग क्या काम करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, लिखेंगे वीक डेज, हम लोग क्या निकालना है, वीक सप्ताह के बारे में निकालना है। तो WEE के वीक डेज, वीक डे के बाद आप अपना ब्रैकेट फिर एक ओपन करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि इससे पहले हम लोग जो काम कर रहे थे ई वाले रेफरेंस में काम कर रहे थे, ई के साथ 7 था, अभी हमारा रेफरेंस नंबर चेंज हो गया है। तो हम लोग यहाँ क्या डालेंगे, F7 को भी ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप यहाँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू लगाएंगे 1 इसलिए कि आपको वीक में जो फर्स्ट स्टार्टिंग डे होता है वो संडे होता है और लास्ट जो होता है सैटरडे होता है। तो हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट को ब्लॉक करना चाह रहे हैं और लास्ट 7 को ब्लॉक करना चाह रहे हैं कि ये दो डेट में हमारा कोई एडमिशन नहीं होता है। आप फिर वापस से यहाँ कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे WEE के वीक डे के बाद आप एक फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। हम लोग कौन से सेल पे काम कर रहे हैं अभी, F7, वापस से F7 यहाँ टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ग्रेटर देन लेस देन ऑफ 7, हम लोग 7 सैटरडे को क्लोज कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग उस दिन भी काम नहीं करते हैं, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ये लिखने के बाद हम लोग प्रेस द एंटर बटन, जैसे एंटर करेंगे आपका फार्मूला सेट हो गया। अब आप यहाँ क्या करो, एक टेस्ट कर लो कि आपका जो सैटरडे संडे का कोई डेट आता है तो वो डाल करके देख लो। जैसे कि अभी पिछले 2 दिन की बात करूँ तो 16 को सैटरडे था और 17 को संडे, तो वो डेट डाल के देखता हूँ 16/05/2020 ये हमारा डेट था। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, हमारा ये वैल्यू एंटर्ड सही नहीं है क्योंकि हम लोग ये 2 सैटरडे और संडे को ब्लॉक किया है। वो डेट में जो भी आएगा वो उसको लेगा ही नहीं। हम लोग विद इन 5 वर्किंग डेज जो होता है हम लोग 5 वर्किंग डेज में दिखाएंगे। अब आते हैं 16 के बाद 17 भी एक बार डाल करके देख लो, हो सकता है संडे ले ले, ठीक है। तो 17/05/2020 अब एंटर करते हैं। देखिए 17 भी नहीं लिया क्योंकि 17 संडे था, ठीक है। तो हमारा ये एडमिशन डेट से ये पता चला कि हम लोग 2 संडे और सैटरडे जो नॉन वर्किंग डेज होते हैं वो हम लोग यहाँ पर डेट
डालने से भी नहीं लगेगा, इसलिए हम लोग ये फार्मूला को यूज करते हैं। विद इन 5 वर्किंग डेज जो हम लोग काम करते हैं वो डेट आसानी से लेगा। अब आप उसके अगले दिन की कोई डेट डाल दो, सपोज डेट मैं डाल देता हूँ, आज की डेट ही डाल देता हूँ 19/05/2020। अब आप इंटर करो, देखो आसानी से ले लिया, दैट मीन्स हमारा फार्मूला सही है। अब आते हैं कॉन्टैक्ट नंबर की बात करें तो कॉन्टैक्ट नंबर में मैंने बताया था कि कोई भी नंबर डालने के बाद बीच में कोई एक अल्फ़ाबेटिक अचानक से कोई कीबोर्ड से दब गया हो बाय मिस्टेक, तो वो ऐसा हो कि हमारा कोई अल्फ़ाबेटिक की इसमें इनपुट ना हो, उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले पूरी सेल को सेलेक्ट करेंगे ऊपर से नीचे तक, वापस से डेटा में जाएंगे, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में जाएंगे, फिर डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से कस्टम लेंगे, कस्टम लेने के बाद वापस से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे फार्मूला। फार्मूला क्या लगाएंगे कि हम लोग यहाँ नंबर ही लेंगे, सिर्फ यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक नंबर ना आए, तो इसलिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू इज नंबर NUMBER नंबर, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेल की स्टार्टिंग रेंज और एंड रेंज को इनपुट कराएंगे। सेल की स्टार्टिंग रेंज क्या है F6 और कॉलन लगाएंगे, उसके बाद क्या है F18 और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। जैसे ही लगाकर क्लोज करेंगे प्रेस द एंटर करेंगे या तो आप ओके करेंगे, ठीक है। ओके करने के बाद आप यहाँ पर अब सपोज दैट कोई एक मोबाइल नंबर में डाल रहा हूँ 99554356 ऐसा कुछ नंबर है, अब बीच में कोई एक कीबोर्ड डाल दिया, फिर इसको कंप्लीट करके एंटर करता हूँ। देखो यहाँ हमने जी प्रेस किया था, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग, जी एक अल्फ़ाबेटिक नंबर है, ठीक है, जो कि यहाँ नहीं लिया, अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू को यहाँ काउंट नहीं किया, हम लोग यहाँ न्यूमेरिकल ही ओनली डाल पाएंगे। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, सपोज दैट 9876 ऐसा कुछ नंबर है, 9876 ऐसा कुछ नंबर है, मान लो यहाँ पर 2 या 3 डिजिट मैं इस बार अल्फ़ाबेटिक डालता हूँ, अब पुट कराकर एंटर करता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल नंबर नहीं लिया, अल्फ़ाबेटिक वैल्यू नहीं लिया। अब यहाँ पर जो भी लेंगे नंबर लेंगे, तो आप यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं, सपोज दैट 9835481037, दिस इज़ कॉल्ड मोबाइल नंबर। अब एंटर कीजिए, ये आसानी से ले लिया। तो यहाँ पर इस फार्मूले के थ्रू हम लोगों ने सीखा कि किसी भी नंबर के साथ अल्फ़ाबेटिक वैल्यू काउंट ना करें और वहाँ पर इनपुट ना हो बाय मिस्टेक भी, तो हम लोग इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर से ज़रूर करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।